Good morning, my dear students. Yes, let's continue our chapter Electric Current and its Effect. Today, we are going to study about magnetic effect of electric current. ठीक है बेटा, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 14.5। देखिए इस एक्टिविटी में हमें क्या कहा गया है कि टेक अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। आपका जो खाली माचिस की डिब्बी होती है उसके अंदर से आप कार्डबोर्ड निकाल लीजिए, वो ट्रे है जो उसके अंदर की। यस, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। और एक इलेक्ट्रिक वायर को उस कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर कई बार लपेटिए। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। और उस ट्रे के अंदर आप छोटी सी कंपास नीडल रखिए। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। और जो फ्री एंड है उस वायर के, उनको सेल के साथ जोड़िए थ्रू अ स्विच, एक स्विच के साथ, एज शोन इन फिगर 14.17। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, हियर इज अ मैच बॉक्स ट्रे और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा दिस इज कंपास नीडल। और ये जो फ्री एंड है आप देख सकते हैं, दीज आर अटैच्ड विद अ सेल। ठीक है, ये सेल के साथ अटैच है और ये एक स्विच है। इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो सेट करना है बेटा। ठीक है, उसके बाद हमें कहा गया है कि नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। नोट कीजिए कि आपकी कंपास नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है। अब आपने क्या करना है, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसे हमारी कंपास नीडल के पास लेकर आते हैं। ठीक है, और फिर देखिए क्या होता है। नाउ अब आपने क्या करना है, अपनी कंपास नीडल पर अपनी नज़र रखनी है और साथ में हमें क्या कर देना है, अपने स्विच को ऑन कर देना है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, ऑब्जर्व कीजिए कंपास नीडल की पोजीशन में कोई चेंज आया या नहीं आया, कि हमारी कंपास नीडल है जो वो डिफ्लेक्ट होती है या नहीं होती है। अब क्या करें, अब स्विच को दोबारा से ऑफ पोजीशन में कर दें। फिर से नोट कीजिए क्या कंपास नीडल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल यानी वापस जिस पोजीशन में पहले थी वो उसी में वापस आई या नहीं आई। रिपीट करो इस एक्सपेरिमेंट को, 2-3 बार रिपीट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है। देखिए बेटा, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, हमें पता लगता है कि नीडल ऑफ अ कंपास इज़ अ चाइनी मैग्नेट। कि जो कंपास नीडल है हमारी, उसके अंदर जो नीडल लगी हुई है वो भी एक्चुअल में क्या होता है, एक छोटा सा मैग्नेट होता है। ठीक है, जो हमेशा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। जैसे ही हम एक मैग्नेट को इसके पास लाते हैं, ठीक है, जो तो वो नीडल क्या करती है, वो डिफ्लेक्ट करने लगती। जैसे हम बार मैग्नेट को इसके पास लाए थे तो वो हमारी कंपास नीडल की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी। ठीक है, वी हैव सीन दैट। और हम देखते हैं, क्या देखा हमने, कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, कि हमारी जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। कब, जब हम उसे एक वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है उसके पास जब हम एक कंपास नीडल को लाते हैं तो हमारी कंपास नीडल भी क्या है, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन। और जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो हमारी कंपास नीडल वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। यस, करती है बेटा। ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किसने देखी थी, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। ठीक है, वो भी सरप्राइज थे, वंडर थे कि वो ऐसे पर्सन थे पहले जिन्होंने नोटिस किया था कि जब एक करंट कैरिंग वायर के पास कंपास नीडल को लेकर आते हैं तो कंपास नीडल की नीडल क्या है, डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकली कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, कि जब एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। और इसी को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
ठीक है। और इसी बिहेवियर का यूज़ करते हैं मैग्नेट बनाने के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे मैग्नेट बनना। इसके लिए फिर से हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करेंगे उस एक्टिविटी में? हमने लेना है एक लगभग 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेना है इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर का, और एक आयरन नेल को लेना है। अब हमने क्या करना है, जो नेल है लगभग से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉयल। अब हम क्या करेंगे, जो वायर है उसको अपने नेल के अराउंड हम बांध देंगे, ठीक है, कॉयल की फॉर्म में। और जो फ्री एंड होंगे, देखिए जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ नेल, और ये नेल के ऊपर हमने वायर को कॉइल की फॉर्म में लपेट दिया। और जो फ्री एंड्स हैं बेटा, ये हमने क्या किए, देखिए हमने एक सेल के साथ और एक स्विच के साथ इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर कुछ हमने जो ऑल पिन है वो रखी हैं। अब हम देखते हैं क्या कि प्लेस सम पिन्स नियर द एंड ऑफ द नेल, ठीक है, नेल्स के पास हमने पिन भी रख दिए। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं करंट को, हम देखते हैं जो पिन्स हैं दे क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, ठीक है। तो वो जो पिन्स हैं वो किस पे, नेल्स के साथ चिपक जाएंगी। स्विच ऑफ द करंट, जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो पिन्स हैं वो भी हट जाएंगी, ठीक है। द कॉयल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वो कॉयल थी, जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई बेटा, तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगी, ठीक है। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ किया, तो जो कॉयल थी उसने भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटिज्म को लॉस कर दिया, ठीक है। ऐसी कॉयल को बोलते हैं जिसमें करंट पास करने पे मैग्नेटिज्म आ जाए, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करे, उन्हें बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं बेटा, इनको और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हम, और इनका यूज़ कर सकते हैं हैवी लोड्स को, भारी सामान को उठाने के लिए। आपको क्रेन याद हो, हमने जो 6th क्लास में की थी, उसके अंदर भी एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं जिनका यूज़ करके हैवी लोड्स को पिक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनका यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। जो कचरा होता है उससे मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स यूज़, और डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, दे यूज़ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं टू टेक आउट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। जो एक्सीडेंटली हमारी आँख के अंदर गिर गए हों, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है, जो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, जो टॉयज़ होते हैं हमारे, उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।